It was difficult for us to sleep after the last LA Clasico. ये बात बोली फेदी वालवर्दे ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि भाई लास्ट जो एल क्लासिको बार्सिलोना ने ला लीगा वाला खेला था सेंटियागो बर्नबू पे, जहां पे बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 4-0 हराया था। उसके बाद से द एंटायरिटी ऑफ द रियल मैड्रिड टीम डिड नॉट टेक द लॉस रियली वेल, बिकॉज ऑब्वियसली भाई एल क्लासिको है। लोग कहते हैं कि भाई टाइटल नहीं है तो क्यों टाइटल जैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, बट बॉयज ये बार्सिलोना मैड्रिड के लिए उनके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द सीजन बनता है बिकॉज ऑफ द राइवलरीज। अगर आप देखोगे ये भी जो करेंट आज का जो मैच होने वाला है दैट इज अ फाइनल, इसलिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। 258 टाइम से दोनों टीम आपस में खेल चुकी हैं। 105 बार रियल मैड्रिड ने गेम जीता है और 101 बार जीती है बार्सिलोना। क्या बार्सिलोना इस गैप को कट कर सकती है बाय विनिंग टुडेज फाइनल? लास्ट ईयर का जो फाइनल था वहां पर रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-1 हराया था। उससे पहले बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-1 हराया था। तो भाई क्या यहाँ पे वापस से हिस्ट्री रिपीट कर सकती है? एक बार तुम, एक बार मैं, फिर एक बार तुम वाली भाई साहब। आई डोंट नो एग्जैक्टली मैच में क्या होगा। देखो दोनों टीमें फॉर्म में है, मतलब ज्यादा मैड्रिड फॉर्म में पिछले 5 मैचेस अगर आप देखेंगे तो मैड्रिड ज्यादा बेटर फॉर्म में है, ज्यादा डेंजरस है, एंड स्पेशली बिकॉज किलियन एम्बाप्पे को समझ में आ गया उसको इस टीम में एग्जैक्टली करना क्या है अप टॉप। उसको एक्चुअली अपना रोल समझ में आ गया भाई। जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में देखा था वो कुछ 2-3 महीने जहां पे वो भाई बंदा समझ रहा था कैसे खेलना है भाई, अपने आप को अक्लेमेटाइज कर रहा था अगेंस्ट दी ला लीगा डिफेंडर्स। बिकॉज लेट्स फेस इट बॉयज, डिफेंडिंग इन लीग वन, डिफेंडिंग इन द प्रीमियर लीग, डिफेंडिंग इन ला लीगा, डिफेंडिंग इन सीरिया बहुत अलग होती है। प्लेयर्स को बहुत मेजर तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव टू अटैक, हाउ दे हैव टू मेक देयर रन्स। एंड भाई ऑब्वियसली किलियन एम्बाप्पे थोड़ी सी अननेचुरल पोजीशन में खेल रहे थे। ही वाज प्लेइंग एज अ 9, बट थैंकफुली आई थिंक सिंस द सेविया गेम किलियन एम्बाप्पे वो नंबर 9 वाले रोल में बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहा है। और तुमको पता है इट्स नॉट अ प्रॉपर 9 एज वेल। किलियन एम्बाप्पे डजंट प्ले एज अ प्रॉपर 9, ही प्लेज एज मोर लाइक एक लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड। अभी भी मुझे स्टिल लगता है कि इस टीम में एक प्रॉपर 9 की कमी है, बट देन विदाउट दैट एज वेल रियल मैड्रिड हैज स्टार्टेड टू किक स्टार्ट देयर सीजन। देख उन्होंने इस साल 2 टाइटल ऑलरेडी जीत लिए है। उन्होंने एक तो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी वो भी उन्होंने जीत ली है, ऊपर से भाई इस साल का यूएफए सुपर कप भी जीत लिया है। मतलब 2 टाइटल इन द बैग ऑलरेडी इस सीजन के हो चुके हैं। ये अगर वो जीत लेंगे दिस विल बी देयर 3rd टाइटल ऑफ द सीजन, एंड दैट वुड मीन कि रियल मैड्रिड कैन गो ऑन टू विन द कोपा डेल रे, द ला लीगा एंड द चैंपियंस लीग। एंड भाई वो एक सेक्सटपल कंप्लीट होते दिख रहा है ना। मतलब मैड्रिड फैंस तो चाहेंगे ना यार। देखो जहां तक बात रही बाकी आगे आने वाले 3 टूर्नामेंट्स की, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, मैड्रिड ने आज तक ये किया नहीं है, बट मैड्रिड फैंस वुड होप फॉर इट। बट हाँ ज्यादा ग्रीडी नहीं होते मैड्रिड फैंस, ये अच्छा लगता है। तो भाई लोग एक काम करो, तुम ले जाओ भाई चैंपियंस लीग, ठीक है फाइन, हमें सुपर कोपा दे स्पेन जीतने दो, हम ला लीगा भी हमें जीतने दो। बट यार ला लीगा में सिर्फ तुम लोग तो हो नहीं यार, एथलेटिको मैड्रिड अलग हरामखोरी की है वहां पे। बट एनीवेज लेट्स सी कि एंड में कौन जीतता है। बट ये फाइनल कौन जीतने वाला है आपके ओपिनियन में? कौन सी टीम है जो कि आपको लगता है कल मतलब आज की रात ये बैटल ले जाने वाली है घर? कौन सी टीम ज्यादा बेहतर फॉर्म में है? कमेंट जरूर से करना, तुम अपनी फेवरेट टीम के बारे में जरूर से बताना। बट हु डू यू थिंक ईच टीम से सबसे बड़ा डिफरेंस मेकर रहेगा? टू बी ऑनेस्ट तुमको पता है क्या, भले तुम किलियन एम्बाप्पे की बात करो, विनीशियस जूनियर की बात लो, आई थिंक ऑलवेज रियल मैड्रिड के लिए ना ये जो हरामखोर है भाई, ये सबसे बड़ा थ्रेट लगता है मुझे, जूड बेलिंगम। फॉर व्हाट ही डज ऑन द पिच ऑफन गोज अननोटिस्ड। लोग अक्सर बात नहीं करते बिकॉज अगर जूड ने गोल स्कोर नहीं किया या असिस्ट नहीं दिया है तो पीपल डोंट टॉक अबाउट जूड बेलिंगम। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैड्रिड फैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल फैन बेस जो यूजुअली मैच नहीं देख रहा होता है। तो ये उनके लिए है बिकॉज वो अप्रिसिएशन शायद जूड को नहीं मिल पाती। बट आई बिलीव कि व्हाट जूड डज ऑन द पिच शुड बी टॉक्ड अबाउट मोर एंड शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर द लीस्ट। हम देखो फेदी वालवर्दे की बात करते हैं बिकॉज बॉयज कम ऑन, इट्स इजी टू सी व्हाट फेदी वालवर्दे डज राइट, बिकॉज ही इज एवरीवेयर। बट जूड बेलिंगम जो मुझे लगता है जो डिसिप्लिन है बंदे का, अब उसने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे उसकी बात बहुत सही लगी। उसने कहा कि भाई लोग कहते हैं मैं लकी हूं क्योंकि मैं गोल मार पाता हूं, क्योंकि उनको दिखता है कि भाई मैंने अच्छा ठीक है 5 रन डाली, 1 रन पे मैंने गोल मार दिया, बट दे डोंट सी दैट वो 5 रन नहीं है, मैं 30 रन मारता हूं बॉक्स में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट जूड बेलिंगम इसकी ना कि सिर्फ जूड वो रन मारता है आपके चैनल्स पे, बट जूड डीप आके अपने लेफ्ट हैंड साइड को डिफेंड भी कर रहा होता है। जूड बिल्डअप करने में हेल्प करता है कामाविंगा की, फेदी वालवर्दे की या लूका मॉड्रिच की, जो भी डबल पिवट में उसके साथ खेल रहे हैं। जूड बॉल के साथ कैरी करता है, जूड फिजिकल बैटल में जाता है, एंड जूड अप टॉप रन्स भी मारता है डिफेंडर्स को, मिडफील्डर्स को ड्रैग करने के लिए ताकि स्पेस बने। क्योंकि पता है क्या होता है, अक्सर आप देखोगे जब टीम अपोजिशन की टीम, चाहे यहाँ पे कोई भी टीम हो, मैं यहाँ पे जनरल एक टीम की बात कर रहा हूँ, जब वो ऐसे डिफेंड करने के लिए ड्रॉप डाउन कर जाती है ना तो स्पेस नहीं यूजुअली बनती है। तो व्हाट हैपेंस इसकी जूड के उस मूवमेंट की वजह से ना, ये अगर वो मिडफील्डर को खींच ले आता है तो किलियन एम्बाप्पे के ड्रॉप करने के लिए
स्पेस बनती है, उसी जगह पे रॉड्रिगो रन्स इन निकालते हैं। तो क्योंकि जूड बेलिंगम की मूवमेंट इतनी ज़्यादा क्रूशल और क्रिटिकल होती है रियल मैड्रिड के लिए, मेरे ओपिनियन में दिस गाय बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द टीम। बट देन दैट ब्रिंग्स मी टू भाई लाइनअप क्या होगा आज के मैच में। देखो मैड्रिड की तो बात कर ली, बारसा पे भी आएंगे हम लोग। बारसा के ओपिनियन में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग प्लेयर कौन होने वाला है? ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर नेम। बार्सिलोना की हम बात कर रहे हैं तो बाबा एक नाम है बाबा, वो है लमीन यमाल। ऑब्वियसली हमारा सबसे बिगेस्ट थ्रेट और हमारा सबसे फेवरेट प्लेयर इन द टीम। एंड आई थिंक ऑब्वियसली पीपल विल गो फॉर वन मोर नेम। मुझे पता है लोग यहाँ पे पेद्री की भी बात करेंगे, एंड आई बिलीव दैट एज वेल बॉयज। मुझे लगता है अगर डिफरेंस बनाना है, क्योंकि ये लीग नहीं है, ये एक कप टाई है यार, ये फाइनल है बेटी, तो यहाँ पे गोल्स वुड डिफाइन द गेम। तो आई वुड होप कि भाई लमीन यमाल वुड हैव अ ग्रेट गेम। एंड एक चीज़ और है, मैं चाहता हूँ भाई रफीनिया शो अप करे। पिछले कुछ मैचेस से रफीनिया थोड़ा सा सल्किन किया हुआ इन टर्म्स ऑफ हिज फॉर्म, बट आई थिंक कि भाई कल का गेम है जहाँ पे भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस पूरे बंदों की चाहिए। एंड ऑब्वियसली यार पिछले मैच में हमने देखा था किलियन एम्बापे कितना 8 बार 9 बार ऑफसाइड हुआ था, टोटल मिला के रियल मैड्रिड की टीम 12 बार ऑफसाइड हुई थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्लो एंचेलोटी से पूछा गया, वो कहते हैं यस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, एंड इसके बारे में हमने भाई डिस्कशन किया है, वी वांट टू इरेडिकेट दिस, मतलब ये और ना हो, किनारे करेंगे इसे। और बाबा लाइनअप हाँ ऑब्वियसली आ जाता हूं मैं। तो भाई देख सिंपल सी बात, बार्सिलोना में आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि मेजर चेंज होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस। गावी वुड कम इन टू द मिडफील्ड, जैसे पिछले मैच में खेला था हमने वही 11 रहेगा। और डू यू थिंक कि डानी ओल्मो को स्टार्ट करना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है कुछ और तरीका? प्रोबेबली यहाँ पे आप रफीनिया को 10 खिला के आप फर्मिन को खिला दो, और एल्स वाइस वर्सा फर्मिन को खिला दो, या पाब्लो तोरे को तुम देखना चाहते हो। मैं क्यों गावी को कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कल का गेम ना बड़ा डिसरप्टिव काइंड जाएगा। देखो आई एम नॉट सो श्योर कि कामाविंगा स्टार्ट करेंगे कि लूका मॉड्रिच स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। लूका मॉड्रिच पिछले मैच में सिक थे तो ही डिडंट प्ले दैट गेम। अभी आज वाले मैच में लूका मॉड्रिच अवेलेबल हैं, बाकी सारे प्लेयर्स जूड बेलिंगम, रॉड्रिगो, एवरीवन जिसको हल्का सा भी इंजरी स्केयर था, ऑल ऑफ दीज गाइज आर अवेलेबल। मेरे ओपिनियन में भाई आई थिंक इट वुड बी द सेम 11, बट हो सकता है बॉयज कि भाई गेम इतने हाई प्रोफाइल लेवल का है भाई, ज़्यादा रिस्क ना ले यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी, और वो लूका मॉड्रिच एंड फेडी वालवर्दे के साथ वो डबल पिवट में खेले जैसे कि हमने यूजुअली देखा था फेडी वालवर्दे को पहले करते हुए। बट एक और बड़ा क्वेश्चन आप लोगों से, लाइक देख वास्केस तो राइट बैक पे खेल रहा है, वुड यू वांट टू गो फॉर चुआमेनी और एसेंसियो? मुझे पता है काफी लोग कहेंगे एसेंसियो खिलाओ बिकॉज भाई एसेंसियो दिस एंड दैट, बात की हमने उसके बारे में। बट डू यू थिंक कि इतने बड़े मैच में एक फाइनल में कार्लो एंचेलोटी ट्रस्ट करेगा एसेंसियो पे? मतलब आई वुड वांट टू सी एसेंसियो देयर। अब अगर हमें बात करनी है कि भाई हु डिजर्व्स टू प्ले ओवर देयर, तो भाई मैं तो भाई एसेंसियो को कहूंगा भाई वो बंदा डिजर्व करता है। बट हैज चुआमेनी बीन दैट बैड टू नॉट प्ले इन दिस गेम? एंड क्योंकि कार्लो एंचेलोटी आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं इस बंदे को, तो अगेन यू नो बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शंस कर लो व्हाटएवर, तो आई थिंक चुआमेनी मे स्टार्ट ओवर हियर। अब तो कोई चेंज नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि भाई ब्रेम डियाज या गूलर कोई स्टार्ट करेगा। रॉड्रिगो मेरे ओपिनियन में लास्ट मैच का मयूका के अगेंस्ट बेस्ट प्लेयर था, मेरे लिए बेस्ट गन बंदा था भाई, वो ही विल प्ले। किलियन एम्बापे एंड वीनी विल प्ले भाई। हाँ यार अगेन वीनी, कम ऑन मैन, हरामखोर विनीशियस, आहा ही विल बी कमिंग अप अगेंस्ट कुंडे, ही विल बी कमिंग अप अगेंस्ट कुबारसी। भाई एल क्लासिको है हरामखोर। बात तो ऐसे हमने मजाक में कर दी टैक्टिकली नहीं यार, वैसे गेम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। देखो बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स पे गेम डिपेंड करेगा, कौन सेकंड बॉल विन कर रहा है, कौन अच्छे से प्रेस कर रहा है, कौन कितनी स्पेसेस दे रहा है, और कौन कितनी कम गलतियां कर रहा है। भाई इतने हाई प्रोफाइल मैचेस में ना मिस्टेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज़ तुम देख रहे होगे, गोलकीपर, जी हाँ भाई व्हाई नॉट। मेरे को स्टेजनी बहुत अशोर्ड लगा भाई बिलबाओ के अगेंस्ट बॉयज, जहां पे हमने शॉट्स कंसीड किए थे इनियाकी विलियम्स के, एंड दे हैड अ डिसेंट गेम, दे हैड सम चांसेस, और भाई स्टेजनी अनफेज था। ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई गो विथ हिम भाई। पहला भाई सेमीफाइनल खेला, अच्छा खेला यार, तो मैं तो कह रहा हूँ ट्रस्ट करो यार। इनियाकी पेनिया लेट आया था थोड़ा सा, तीसरी बार लेट था, तो हांसी फ्लिक कहते हैं कि भाई मेरे को उसको भाई बेंच करना पड़ा, तो सेजनी ने स्टार्ट किया एंड ही एक्चुअली हैड अ गुड गेम। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि सेजनी खेले कि नहीं खेले? बट भाई बैकलाइन तो ये रहेगी, मिडफील्ड में पेद्री कसादो रहेंगे, अप टॉप कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब गावी स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। द रीजन आई हैव पुट गावी इन हियर इज सो दैट एक हल्का सा कॉम्बैटिव नेचर मिडफील्ड में रहे हमारे पास। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गावी बकचोदी करे, टैकल मारे, उसको छेड़े नहीं यार, गावी इज मोर देन दैट। अगर लोगों को सिर्फ लगता है कि गावी वो हरकतें करता है तो लोग गावी को देखते नहीं खेलते हुए। ब्रो ही इज अश्योर्ड इन पोजीशन, हाफ स्पेसेस पे अच्छा है, ही मे नॉट बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पासिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, बट ही इज गुड रनर इन द चैनल्स, स्कोर्स गोल्स एज वेल, एंड भाई बंदा क्रिएट कर सकता है, तो आई लाइक हिम। एंड प्लस सबसे इंपॉर्टेंटली इसकी प्रेसिंग अप टॉप बहुत अच्छी होती है, इंटेंसिटी काफी अच्छी है, प्लस ये बंदा काफी क्लोज डाउन करके प्रेस करता है मिडफील्ड में, तो एक अच्छा एक मिडफील्डर आपके लिए टू हैव दैट एग्रेसिवनेस, एक इंटेंसिटी इन द मिडफील्ड। दिस इज द रीजन मैं यहाँ पे इसको खिलाना चाह रहा हूँ। बट आपको और एलिगेंस और डेलिकेसी चाहिए तो आप यहाँ पे पाब्लो तोरे या फिर डानी ओल्मो को आप खिला सकते हो। विल हैव टू सी कि डानी ओल्मो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, एंड ही कैन स्टार्ट भाई, रजिस्टर हो चुका है बंदा, ठीक है। तो भाई लोग ये है दैट अबाउट द प्रीव्यू ऑफ द एल क्लासिको। मैं स्कोर लाइन जज नहीं कर पाऊंगा यार बिकॉज फाइनल है, अ लॉट ऑफ थिंग डिपेंड अपॉन द हाउ द गेम विल गो ऑन। बट आप बताइए, डू यू एग्री विद द 11? अगर कुछ आपको चेंज करना है तो क्या चेंज करेंगे वो भी बताइएगा। और हाँ एक और बात यार,
डू मेक श्योर कि आप हमें आज की रात में लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करें, हम साथ में देखेंगे मैचेस, एंड जो लिंक्स हैं मैचेस की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे। तो भी तुम मेरा डिस्क्रिप्शन देखोगे, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप की लिंक दिखेगी, तो वो लिंक क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर लो, एंड मैच की मैं सोर्सेज लिंक्स जो है मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑल्सो भाई आपको ये मैच देखने को मिल जाएगा फैन कोड पे, तो वहाँ पे अगर पास आप परचेज कर सकते हैं, 39 रुपीज़ का होगा, वो आपको भाई फाइनल देखने को मिल जाएगा। बट आई विल प्रोवाइड यू द लिंक्स, तो रात में हमें लाइव ज्वाइन कर लेना। बट अगेन अभी इसके अलावा भी कई सारे मैचेस हुए कल, जिनके बारे में बात करना है, हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। भाई कल तो हुई है कोलकाता डार्बी, बट कोलकाता में डार्बी नहीं थी, ये हुई है गुवाहाटी में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई उसका जो एटमॉस्फेयर था, वो उस होल डार्बी का जो हाइप होता है ना, वो ऐसा हाइप नहीं हो पाया, बिकॉज भाई बहुत सारे फैंस नहीं थे वहाँ पे। वन ऑफ द लोएस्ट वॉच डार्बी आप कह सकते हो। एंड अगेन दिस इज स्टुपिडिटी ऑफ द होल कोलकाता ऑर्गेनाइजर्स, मतलब जो आपके गवर्नमेंट है जिनका भाई हाथ था यहाँ पे, कि वो एक फेस्ट चल रहा था, वहाँ पे पुलिस उधर अलॉटेड थी, सिक्योरिटी नहीं मिल पाई यहाँ पे, बिकॉज भाई जब ये मैच होता है, मैं गया हूँ वहाँ पे, इट इज़ ऑलवेज बीन टोल्ड टू मी कि भाई वहाँ पे ना कोलकाता की पुलिस एक्चुअली उस मैच को मैनेज करती है, तो जब वो सिक्योरिटी नहीं हो पाती तो ये मैच को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से दे हैड टू शिफ्ट द होल गेम एंड गुवाहाटी में हो। और क्योंकि मैच की अनाउंसमेंट जस्ट 2 दिन पहले आई थी, तो लॉट ऑफ फैंस कुड नॉट ट्रैवल टू गुवाहाटी, और ये बात एक्चुअली में फैंस ने बताई है। तो भाई स्टिल भाई इट इज़ अ गुड थिंग कि भाई मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराया, और भाई ये डोमिनेशन ISL में हमें मोहन बगान का दिख रहा है अगेंस्ट ईस्ट बंगाल। बट कल का मैच भाई लोग ऑनेस्टली मैं कहूँगा ना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ दी क्लास, मतलब अगर ये कोलकाता डार्बी है, ये इंडिया में सबसे बड़ा गेम है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ दीज टू क्लब्स, क्लास में और क्वालिटी में ये बहुत शिट था यार। मतलब ऑनेस्टली, मतलब पूरा गेम मैंने देखा यार, प्लेयर्स से आपके पास नहीं हो रहे हैं, क्रॉसेस नहीं जा रहे हैं। आई नो कि भाई दिस गेम हैड अ लॉट ऑफ मोमेंट्स, आप कह सकते हो हाई फ्लेयरिंग मोमेंट्स थे। पोजीशन आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर दोनों टीमों का। XG देखोगे तो भाई मोहन बगान शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स एज वेल, बट भाई स्ट्रगल कर रही है टीम्स क्लियर कट चांस बनाने के लिए। एंड देन सबसे बड़ी बात यार मेरे भाई लोग, ऑनेस्टली रेफरिंग, आई एम अ मोहन बगान फैन, तुम सबको पता है यार, एंड हम जीत गए हैं, आई एम हैप्पी फॉर इट। बट बॉयज ऑनेस्टली, इवन मी बीइंग अ मोहन बगान फैन, मैं कहूँगा भाई यार वो पेनल्टी थी यार, वो पेनल्टी थी। एंड येस, नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा और भी मोमेंट्स हुए थे जहाँ पे बॉक्स में दोनों टीमों के मोमेंट्स थे, बट वो हैंडबॉल वाला तो कितना क्लियर था कि भाई रेफरी को देखना चाहिए। मतलब हम कहते हैं ना हमें VAR चाहिए बॉयज, बट ये चीज़ VAR को रिक्वायर नहीं करती है, इट इज़ क्लियर एज डे। मतलब क्या, एक बात बताओ, दुनिया में जब रेफरिंग होती थी तो मतलब VAR जब तक नहीं था तो क्या रेफरीज हैंडबॉल नहीं देख पाते थे? वो पेनल्टी में, पेनल्टी बॉक्स में वो टैकल्स नहीं देख पाते थे यार? कल 2 मोमेंट्स ऐसे हुए हैं दोनों टीम के लिए, दोनों बॉक्सेस में, कि भाई आप रेफरी को, भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेटर डिसीजंस ले, और रेफरी ऐसे अंधा हाथ खड़े करके भाई मैनेज कर रहा है यार, इतने डिसीजंस गलत जा रहे हैं। एंड नॉट जस्ट इन दिस वन गेम, आपने मेरे अगर पिछला ISL वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने बात किया था ISL में रेफरिंग खराब होने की के बारे में। एंड भाई ये आई थिंक 7 मैचेस हो चुके हैं ISL के, पिछले 6 में भाई रेड कार्ड मिल रहा है। अबे रेड कार्ड तो इतना कॉमन हो गया जैसे कि भाई मिठाइयाँ बट रही हूँ आपके लिए यार। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होता हूँ ना जब इतने हाई प्रोफाइल मैचेस में रेड कार्ड मिल जाते हैं और गेम फिर वन डायरेक्शन में चलता है। भाई मैक्लेरन ने वन ऑफ द अर्लीस्ट गोल मारा है आई थिंक ISL की हिस्ट्री में, और ये कोलकाता डार्बी में अर्लीस्ट गोल मारा है यहाँ पे जिमी मैक्लेरन ने। अच्छी फिनिश थी और मोहन बगान डोमिनेट थी भाई, सिंपल सी बात है, मोहन बगान डोमिनेट कर रही थी। साहल अब्दुल समद, अपूया, दे हैड अ गुड गेम बाय आशीष राय का, भाई क्रॉस, बहुत स्विंगिंग क्रॉसेस 2-3 उसने पासेस बहुत से डाले, एंड सुभाशीष बोस भाई ऑब्वियसली। तो यार आपको लगा कि भाई इस मैच में और ज्यादा फायर होगा, बट यार प्रभुकांत गिल ने इतना मैसिव सेव किया, मतलब 2-0 कहीं विन नहीं गई थी भाई, कहीं विन नहीं गई थी भाई, लेकिन प्रभुकांत गिल भाई स्टेप्ड अप और भाई पॉइंट ब्लैंक से उसने सेव किया था यहाँ पे मनवीर के शॉट का। तो यार मतलब ठीक है, अपलॉड है प्रभुकांत भाई को फॉर दैट, बट यार मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड भाई रेफरिंग अगेन स्पॉइल्स द होल फन बॉयज, तुमको पता है। बट भाई एक बार अगर तुम कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, तुम टेबल देखोगे तो यार मोहन बगान इज क्लियर यार, क्रिस्टल क्लियर ऊपर जा चुकी, बिकॉज भाई बेंगलुरु ने अपना अभी कल का मैच मोहम्मडन से 1-0 हारा है। मतलब बेंगलुरु का लास्ट 2 तुम गेम देखोगे, पहले तो जमशेदपुर से 2-1 हारा इन्होंने, जहाँ पे आपने देखा था भाई गुरप्रीत पात जी ने क्या कर दिया था। फिर बैक टू बैक दूसरी लॉस है, जिसकी वजह से दे आर अपरेंटली हैंडिंग द ट्रॉफी शील्ड टू मोहन बगान की, लीजिए सर आप जीत जाइए, हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा। और भाई मैसिव गैप बन चुका है भाई, 8 पॉइंट का गैप बन चुका है अभी। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा गेम्स हुए नहीं है, बट स्टिल मैन इट इज़ क्लियर एज डे, मोहन बगान बॉटल नहीं कर रही मेरे ओपिनियन में, एंड दे विल विन दी शील्ड फ्रॉम हेयर ऑन। बट भाई इसके अलावा भाई मिलान काग्लियरी, ठीक है, एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम लोग को, लाइक इटालियन फुटबॉल के बारे में। ये बात पाओलो फोंसेसा बोले थे, जो मिलान के पुराने मैनेजर थे, कि लोगों को पता नहीं है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बीट मोन्जा
Cagliari in Italy. Beating Real Madrid is easier than beating Monza Cagliari at their home ground in Italy. और ये उन्हीं लोगों को पता है जो इटालियन फुटबॉल से लिंक्ड है, इटली में रहते हैं और वो उसको डे इन डे आउट देखते हैं. वाओ, मतलब एक बार सोचो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लो और नेगेट कर दो, बट सोचो एक बार, ठीक है. पाउलो फोंसेसा हैज स्पेंट अ क्वालिटी टाइम इन देयर इन इटली टू मैनेज एंड एवरीथिंग. वो बंदा क्या सोच के बात बोल रहा होगा कि भाई एक तरफ एक टाइम पे मैड्रिड को हराना स्टिल इजी हो सकता है, बट मोन्जा को, काग्लियारी को लीग के गेम में उनके होम पे हराना, एंड दैट गॉट मी थिंकिंग. आई एम नॉट सेइंग कि मैं डेफिनेटली अग्री करता हूँ इस बात से. मे बी ही इज सेइंग दैट बिकॉज उसने थ्रू एसी मिलान रियल मैड्रिड को डिफीट कर दिया था ऑन दी अदर नाइट. मे बी वो शायद ये बात ना कहता, बट उसकी बातों में भाई पता है वजूद क्यों है, क्योंकि इट वॉजेंट अबाउट रियल मैड्रिड, इट वॉज मोर अबाउट द होल सीरिया. कि मतलब इसमें जो यहाँ पे जो आपकी मिड टेबल फिनिशर्स वाली टीम होती हैं उनके अगेंस्ट खेलना क्यों डिफिकल्ट बन जाता है. तो मतलब मैं नहीं कह रहा पे रियल मैड्रिड फैंस इससे ऑफेंस लें, बट इसको एक बार अगर अपना वो हेट किनारे रखे तुम सोचो फोंसेसा की इस बात के बारे में, तो यार इट गेट्स अपरेंट. मतलब इट इज ओनली एसी मिलान्स डूइंग कि भाई एक वीक में आप यूवेंटस को हरा सकते हो, आप इंटर को फाइनल में हरा सकते हो, एंड देन थर्ड मैच में जाके आप काग्लियारी के साथ लीग में ड्रॉ कर सकते हो. ओनली मिलान कैन डू दैट. नाउ एट द मोमेंट व्हाट फोंसेसा सेड, मैं नहीं कह रहा हूँ सच है गलत है, बट भाई उसकी बातों में दम है. कि आप ऐसा एक रैंडम लीग मैच उठा के देख लीजिए जहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ सीरिया खेल रहे होंगे, एंड वहां पे आप ऐसी टीम का अगेंस्ट खेल लो जिसका नाम भी आपने नहीं सुना. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट देम, बिकॉज अगर ये आपने मैच देखा है तो यू वुड सी अ ब्रिलियंट डिफेंडिंग डन बाय ज़ापा. ये कौन हरामखोर है, मैं तो जानता भी नहीं इसे. मैं पहली बार हालांकि भाई काग्लियारी को खेलते देख रहा था. गैब्रिएले ज़ापा इटालियन प्लेयर है, 25 साल के राइट बैक है. भाई इन्होंने कल रफाल लियाओ को खा लिया. मतलब आई हैवंट सीन रफाल लियाओ बीइंग पॉकेटेड लाइक दैट. इट वॉज अ ग्रेट गेम फ्रॉम दिस लैड यार. ऊपर से कपरीले ये जो गोलकीपर है, कल इन्होंने बेहतरीन गोलकीपिंग की, एंड देन उसके अलावा ऑबर्ट आपके जो लेफ्ट बैक है. भाई दोनों बंदों ने, इन फुल बैक्स ने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी. एंड भाई यार ये जो बंदा है फिलिची, भाई मजा आ गया इसको देखकर. मतलब मैं तो काग्लियारी का गेम, मतलब मैं तो मिलान को देखने के लिए देख रहा था, बट ब्रो इट वॉज क्रेजी गुड दैट काग्लियारी शोड अप, एंड एट मेनी मोमेंट्स इन द गेम they were doing better. तो मैं तो कहूँगा भाई कॉन्सेकाओ, वेलकम टू सीरिया, वेलकम टू एसी मिलान. एंड बॉयज एक चीज़ और सरप्राइजिंग, ऑल्दो मिलान का ये गेम 1-1 ड्रॉ हुआ, चेक दिस आउट. अटर डोमिनेशन नहीं तो क्या है, ये फीफा वाले भाई स्कोर्स हैं, स्टार्ट्स हैं भाई. 2xG है आपका, 24 शॉट लिया आपने, 11 शॉट्स ऑन टारगेट है, 5 बिग चांसेस क्रिएटेड, 4 बिग चांसेस मिस. टैमी इब्राहिम की चांस गंदी मिस की इन्होंने, रफाल लियाओ वाली चांस थी, पुलिसिच वाली चांस थी भाई. तो हाँ क्या बताऊँ मैं, बट दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग यार. मिलान बाय डूइंग दिस, टेबल पे अगर आप देखोगे कहाँ है भाई 8th पे आ चुके हैं. एंड वैसे मुझे अच्छा लगा भाई जो बातें यहाँ पे कॉन्सेकाओ ने कही आते हुए. उसने क्या कहा पता है, कि क्योंकि ये एसी मिलान है, दे शुड नॉट बी हैप्पी बाय विनिंग दी सुपर कप. मिलान को compete करना चाहिए. अभी तुम देखोगे हम टॉप ऑफ द टेबल से 17-18 पॉइंट पीछे हैं, तो हमें और ज्यादा बेटर फाइट करनी होगी ना. लाइक द एटीट्यूड ऑफ दिस गाय. बट एक न्यूज और तुम लोगों को बताऊंगा मैं, बहुत सही फनी न्यूज आ रही है यहाँ पे. देखो सिटी के कल के मैच में वॉकर नहीं थे, तो उनसे पूछा गया, तो भाई पेप कहता है भाई वॉकर ने मेरे को 2 दिन पहले बता दिया दैट ही वांट्स टू लीव राइट अवे. मतलब जनवरी में बंदा लीव कर सकता है. एंड भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं एसी मिलान विल गो फॉर काइल वॉकर. तो भाई मुझे तो लग रहा है कि इट वुड बी अ गुड थिंग यार. मतलब ठीक है उनका रिजेक्ट है, बट स्टिल आई बिलीव कि बंदा अपना करियर टर्न अराउंड कर सकता है. स्टिल कैन गिव यू 1.5 ईयर, पता नहीं यार, बट बिकॉज एसी मिलान को चाहिए, एक राइट बैक चाहिए उनको. सो भाई अभी के लिए भाई वॉच आउट फॉर दैट स्पेस. ऑन द अदर हैंड, ओ भाई यार मतलब यूवेंटस के बारे में बात ही क्यों करना. मेरे को लोग कहते हैं जी भाई यूवेंटस अंडर थियागो मोटा वीडियो बनाओ. मैंने कहा भाई जिस दिन ये 5 मैचेस कॉन्सिक्यूटिवली जीत गया, अच्छी परफॉर्मेंस एंड ओवर द स्कोर ऑफ 2, मैं वीडियो बनाऊंगा. बट अभी मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, मैं एक्चुअली यूवेंटस का मैच देखता हूँ कि भाई टू सी व्हाट थियागो मोटा इज ट्राइंग टू डू ओवर हियर. मेरे को समझ में नहीं आता है भाई, इतनी ब्लैंड टीम, इतनी बोरिंग टीम यार. थियागो मोटा इज नोन टू प्ले गुड फुटबॉल, बट द प्रॉब्लम बीइंग आई डोंट थिंक सो ही हैज गॉट हिज प्लेयर्स अप टॉप. कल के मैच में नाउ यू आर कमिंग अप अगेंस्ट टोरिनो, वन ऑफ द टीम्स इन इटालियन फुटबॉल जो कि बहुत हैवी डिफेंडिंग करते हैं, टॉल स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स के अगेंस्ट. आपने क्या सिस्टम यूज़ किया, यू डिड नॉट प्ले योर स्ट्राइकर. आपने निको गोंजालेस को खिलाया ताकि भाई वो मूवमेंट कर पाए, एंड वो यहाँ पे डायरेक्टली एक फिजिकल बैटल में ना इन्वॉल्व हो डिफेंडर्स के, एंड दे वोंट हैव अ रेफरेंस टू मार्क, क्योंकि मूवमेंट बहुत अच्छी रहेगी निको गोंजालेस की. एंड येस हिज मूवमेंट लेड टू अ गोल एज वेल, बट वो ऑफ साइड हो गया. तो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट थियागो मोटा इसकी भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा अपना गेम. आई नो कि आप एक ज़र्गजी काइंड ऑफ स्ट्राइकर मिस कर रहे हो. दैट्स द रीजन वाई यहाँ पे ये टीम बहुत हद तरीके से जहाँ चाह रही है फॉर रैंडल कोलो मोआनी. वो उसको साइन करने के लिए वो जाने वाले हैं. एंड भाई और रहो के भी न्यूज़ आ रही है. बट भाई कल के मैच में क्या था, पहले तो भाई इल्दीज ताली मारो भाई, तैया बजा दो, बिकॉज भाई ये बंदा लेजिट कंधों पे
कंधों पे कैरी कर रहा है यूवेंटस को। ये ग्रो करना बंद कर दिया बिकॉज कंधों पे इतना भार है इसके। पूरे थियागो मोटा की टीम को ये बंदा कैरी ऑन कर रहा है। एक और प्लेयर है आपके पास, केपरम थूरम। दिस गाय along with Fofana and Rangers are the best midfielders in the entirety of the league. बहुत क्रेजी एंड ऑब्वियसली आई एक्सपेक्टेड देम टू विन दिस गेम टोरिनो, लेकिन भाई मेरे ओपिनियन में भाई दे डिड अ ग्रेट गेम। अच्छा कमबैक किया इन्होंने और दे स्कोर्ड अ गोल बस जस्ट इन द फर्स्ट हाफ के एंड पे। बट भाई स्टैटिस्टिक्स एक बार अगर तुम देखोगे, दिस इज द होल थिंग। ये यूवेंटस क्रिएट कर रही है भाई, 0.82 XG बना रहे हैं। हरामखोर क्या है यार, ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस मैन। सो अगेन टेबल पे अगर देख लो भाई, 12 ड्रॉज मिल चुके हैं उनको 19 मैचेस में एंड वेयर दे आर 5th हैं भाई। ये दिस इज द वर्स्ट अनबीटन टीम एवर। हाउ मेनी लॉसेस दे हैव गॉट? 0। वर्स्ट अनबीटन टीम। पिछले 5 मैचेस में 1 विन है हरामखोर, वो भी 2-1 मोन्जा के अगेंस्ट। तो भाई दिस इज स्टुपिडिटी। बट दैट ब्रिंग्स मी टू बायर्न। मैं बायर्न के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, भाई ओलीसे क्रेजी है। और जिस हिसाब से वॉन्सा कंपनी इस टीम को फुटबॉल खिला रहा है, अगर उनका दिन रहे भाई, ये टीम पर गेम 5 गोल मारेगी, पर गेम 5 गोल मारेगी। बिकॉज जिस हिसाब से इनका XG जनरेशन है, द ओनली डाउन साइड टू दिस टीम इज कि भाई बंदे चांसेस फिनिश नहीं कर रहे हैं। और ये बात वॉन्सा कंपनी ने आज बोली। ऑल्दो भाई यहाँ पे मुंचनग्लाडबाख के गोलकीपर के बारे में तारीफ करनी पड़ी कल के मैच में। भाई बंदा लिटरली स्टेप्ड अप। बट ब्रो एक चीज़ तुम अगर देखोगे स्टैटिस्टिकली, ब्रो दिस इज कतल डोमिनेशन। 3.27 XG, 23 शॉट, 10 शॉट्स ऑन टारगेट, 8 बिग चांसेस क्रिएटेड, 7 बिग चांसेस मिस। मतलब अगर ढंग से अगर देखा जाए तो 5 गोल कहीं नहीं गए थे। एंड ये पता है क्या, रेगुलरली ये सिमिलर स्टोरी बन जा रही भाई बायर्न के लिए। पर गेम ये हो रहा है इनके साथ, दे क्रिएट सो मेनी चांसेस। एंड भाई ओली से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ विंगर हु हैजंट स्कोर्ड और असिस्टेड। क्रेजी गुड था भाई यहाँ पे। वैसे गेम बहुत अच्छा था भाई, बायर्न शुड हैव वन बाय मोर। किमिक डोमिनेंट है भाई, कि अलग कोरेट्स का भी खेल रहा है भाई फुटबॉल। तो मतलब उस हिसाब से देखो तो भाई बायर्न शुड हैव वन बाय मोर। बट इवन क्योंकि एक नैरो विन है और बायर लेवरकुसन ने डॉर्टमुंड को भाई नैरोली 3-2 हराया था अपने पिछले मैच में, तो हल्का सा प्रेशर है। मतलब ठीक है, ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस नहीं, 4 पॉइंट का डिफरेंस ही है। बट आप देखोगे यहाँ पे भाई ये बैटल अच्छी जा रही है यार यहाँ पे। बुंडेसलीगा इंटरेस्टिंग। हाँ, एंड अगेन फ्रैंकफर्ट ने सेंट पॉली को 1-0 हराया। मैं क्यों बात कर रहा हूँ फ्रैंकफर्ट के बारे में, बिकॉज दिस वाज द लास्ट गेम दैट ओमार मार्मोश प्लेड एंड भाई थैंकफुली बंदे ने स्कोर भी किया है। तो भाई विथ हिज स्कोर 3rd पे है फ्रैंकफर्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे अगर मार्मोश जाएगा तो भाई कैसे मैनेज करेगी फ्रैंकफर्ट विदाउट हिम। दे विल साइन समबडी, क्योंकि मार्मोश 2 मैनचेस्टर सिटी हो रहा है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे डन हो जाएगा डील, ओके। एंड देन लास्टली मैनचेस्टर सिटी ने साल्फोर्ड को 8-0 हराया भाई। क्रेजी गेम था यहाँ पे। न्यू स्ट्राइकर मुबामा स्टार्ट कर रहे थे, डेब्यू था बंदे का, डेब्यू पे गोल मारा। जेम्स मैकेटी की पहली हैट्रिक थी। ओ राइली खेला है मेरे भाई कल कातल, बहुत टॉप। आई डोंट थिंक सो कि ही इज अ डिफेंडर, बट बंदा क्योंकि एक बैक 3 में स्टेप कर रहा था, ही वाज कमिंग इनटू द मिडफील्ड एज वेल, स्कोर्स अ गोल एज वेल। ग्रिलिश का 2 असिस्ट 1 गोल। ग्रिलिश ने भाई मुझे लगता है 1 साल बाद जाके पहला गोल मारा है भाई। काफी लंबे टाइम से ग्रिलिश स्कोर नहीं कर रहा था, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस। ठीक है, साल्फोर्ड के अगेंस्ट ही है यहाँ पे और FA कप का सिर्फ स्टिल 3rd राउंड है, बट 8-0 बड़ी स्कोर लाइन है। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल ने एक्रिंगटन स्टैनली के अगेंस्ट खेला। इस मैच की हाईलाइट थी भाई आपके ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का गोल स्कोर करना। बहुत ही बेहतरीन गोल मारा और जिस हिसाब से फैंस ने एम्ब्रेस किया बंदे को, फेल्ट वेरी हार्ट वार्मिंग, ओके। एक और हार्ट वार्मिंग चीज़ कल के मैच में हुई, फेडरिको खेजा का गोल मुझे बहुत प्यारा लगा यार। बहुत अच्छी टेकन, वेल शॉट फिनिश थी उसकी। एंड आई रियली होप कि यहाँ से ना बंदे का करियर लिवरपूल पे लिफ्ट ऑफ हो। एंड देवर रिपोर्ट्स कि भाई देवर टीम्स जो उसको साइन करना चाहती है, बट ही हैज सेड कि भाई ही इज फोकस्ड ओवर हियर एंड यू नेवर वॉक अलोन। बट आई थिंक जो हेडलाइन स्टील करने वाला बंदा था इस मैच में, इट वॉज दिस गाय नुगुमोहा। हाँ भाई साहब, रियो मेरे भाई, 16 साल का रियो ने कल भाई अपनी पहली स्टार्ट करी, बिकम्स द यंगेस्ट स्टार्टर फॉर लिवरपूल एज वेल। एंड ब्रो दैट वाज अ ग्रेट आउटिंग। ठीक है, मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीटेड इन द गेम, 7 अटेम्प्टेड, 3 ही कंप्लीट थे, बट अच्छा लगा देखकर भाई। 16 साल का बंदा ये। टाइलर मॉर्टन स्टार्ट कर रहे थे एंड देन बेंच से आपके पास आते हैं जेडन डांस जिन्होंने गोल स्कोर किया, ट्रेनोनी जो कि 17 ईयर्स ओल्ड है। मतलब ये जो 2, 3, 4 प्लेयर्स ना लिवरपूल पे जो कि काफ़ी यंग है भाई, अच्छा लगता है। मतलब अच्छा एक बैच निकल के आ रहा है लिवरपूल का। एंड आर्ने स्लॉट इज रियली थैंकफुल फॉर दीज लैड्स। अब आई डोंट नो कि भाई कैसे उसको वो इस्तेमाल करेगा इन द सीजन, बट दे डिड पुट अप अ रियली गुड शो। मेरे ओपिनियन में एंडो का गेम बहुत ही सॉलिड था कल के मैच में। एंड लास्टली मेरे भाई, स्पोर्टिंग सीपे ने लीग कप का फाइनल खेला बेनफिका के अगेंस्ट एंड बेनफिका ने स्पोर्टिंग को पेनल्टी शूटआउट में हराया एंड स्पोर्टिंग ने अपनी लास्ट मतलब 7वीं पेनल्टी मिस की थ्रू ट्रिंकाओ और भाई बेनफिका बन जाती है लीग कप के विनर्स ऑब्वियसली। बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट बेनफिका बिकॉज भाई
कम ऑन यार, हम स्पोर्टिंग सीपी की बात करते ही करते हैं एंड यहाँ पे 2-3 प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मुझे बात करना है, बिकॉज भाई तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो पहले तो ये बंदा, ठीक है, शेड्सडॉप आंद्रियास भाई, हमारे जो नॉर्वे से हैं, 20 साल के प्लेयर, एंड ही हैज स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल। और भाई वॉच आउट फॉर द लैड, मैं इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सुना हूँ। दूसरा ये प्लेयर है जोआनी खोंडा, ठीक है। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस गाय जब स्पोर्टिंग खेल रही थी आपके सिटी के अगेंस्ट। प्रो बॉलर है बंदा, एक प्योर लेफ्ट फुटेड प्लेयर, राइट विंग पे खेलता है एंड अभी 17 साल का है एंड ऑलरेडी हैज गॉट शूटर्स इन द एंटायरिटी ऑफ द प्रीमियर लीग। तुम देखना ये बंदा मूव करेगा प्रीमियर लीग में वेरी सून। एंड देन आपके पास है करिश्मा उस्मान डायमंडे एज वेल। करिश्मा भाई ये बंदा ना, पता है, लिंक रखता है टू जीको, हाँ ब्राजीलियन वाला जीको, प्लस ये कजन है टू रिकार्डो करिश्मा थ्रू हिज मदर एज वेल। मैं कह रहा हूँ वॉच आउट फॉर दिस, हाँ ठीक है, ऑल आई एम सेइंग इज दैट। बट हाँ भाई ठीक है, कल निकोलस ओटामेंडी ने पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी मारी, डी मारिया ने भी पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी मारी। तो भाई यहाँ पे बेनिफिका जीत चुकी है स्पोर्टिंग सीपी के अगेंस्ट एंड दे हैव बिकम द चैंपियंस, यस। And that was that यार। Thank you so much for watching this whole match day breakdown along with the preview. I really hope कि मैंने आपको बोर नहीं किया हो, but it's good to talk about the matches, right? अगर मिस किया किसी का, चेल्सी का मिस हुआ है, but by Chelsea ने big win ले ली already. We'll talk about that later when we can. But thank you so much for watching this video. Do let me know आपको क्या लगता है आज के मैच में क्या होगा। ज्वाइन करिएगा, रात में हम देखेंगे एल क्लासिको एक साथ। बट अभी के लिए दैट्स दैट। थैंक यू सो मच एंड मैं मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।